बेटा बना के पालोगे तो ये इतिहास को छू लेंगी, बेटा बना के पालोगे तो ये इतिहास को छू लेंगी। करो विश्वास बेटी पर इतना, करो विश्वास बेटी पर इतना कि ये आपके विश्वास को जीत लेंगी, कि ये आपके विश्वास को जीत लेंगी। कभी जीवन में बेटी को करो ना नजरअंदाज, कभी जीवन में बेटी को करो ना नजरअंदाज। जरा से पंख खोलोगे, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश को छू लेंगी, तो ये आकाश को छू लेंगी। मैं आज विशेष समुदाय जो हमारे भारतवर्ष के 18-17 राज्यों में जो जंगलों में निवास करते हैं, जंगलों में रहते हैं, प्रकृति के संपर्क में रहते हैं और वनों की रक्षा करते हैं, जिससे हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं। आज जो हम पृथ्वी पर जीवित हैं तो उन्हीं लोगों की वजह से जीवित हैं, क्योंकि उन्होंने प्रकृति के नज़दीक रहकर, प्रकृति के बीच में रहकर उन्होंने वनों को पाला है, उन्होंने वृक्षों को सींचा है, उन्होंने प्रकृति को बचाया है, उन्होंने नदी नालों को बचाया है, उन्होंने नहरों को बचाया है, उन्होंने प्रकृति के संपर्क में जो दरख्त हैं उनकी सुरक्षा करी है और वो प्रकृति के बहुत नज़दीक रहे हैं जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो हमारे भारतवर्ष में उन लोगों को एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति या आदिवासी कहते हैं। उसी समुदाय, आदिवासी समुदाय की जो प्रतिभाएं हैं, मैं आज उनकी बात करूंगी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की वो बात, इन जिनका मैं अब जिक्र करूंगी, उन प्रतिभाओं ने बाबा साहब की उस बात को 100% साबित कर दिया। बाबा साहब ने कहा था कि प्रतिभाएं किसी की मोहताज नहीं होती हैं, प्रतिभाएं किसी की मोहताज नहीं होती, और प्रतिभाएं बहुत ऊंचे घराने या महलों में या बहुत बड़े आलीशान बंगलों के कोकों से ही प्रतिभाएं पैदा नहीं होती हैं। प्रतिभाएं जंगलों में, झोपड़ियों में, गरीब बस्ती में भी प्रतिभाएं पैदा होती हैं। तो मैं, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष की जो उड़न परी जो है पीटी ऊषा भी उसी आदिवासी समुदाय की हैं और आजकल वो केरल में अपना एक अच्छा स्कूल चला रही हैं। कोच का काम, वहाँ बच्चों को प्रशिक्षित कर रही हैं, बच्चों को फिजिकली शिक्षा दे रही हैं ताकि वो भारतवर्ष का नाम रोशन कर सकें खेल के क्षेत्र में। तो पीटी ऊषा के पास में मुझे ये लगता है कि जितना उनका वजन है उतने ही उनके पास में मेडल हैं। तो अब मैं बात कर लेती हूँ कि हमारे जो आदिवासी जो महिलाएं हैं, आज मैं जो आदिवासी महिलाएं हैं, मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगी। जो हमारे आदिवासी महिलाएं हैं उनमें प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, उन्हें प्रतिभाएं की कोई भी किसी भी तरह से कोई कमी नहीं है। लेकिन है क्या कि भारतवर्ष में जो वर्ण व्यवस्था जो लागू है, भारतवर्ष में जो मनुवादी सोच के जो लोग हैं, वो इन प्रतिभाओं को SC/ST के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो प्रतिभावान वाले टैलेंटेड हैं, जिनमें स्पेशल स्किल्स है, उन लोगों को अवसर मुहैया नहीं होने देते। इसलिए उनकी प्रतिभाएं वहीं क्षेत्र में या वहीं गांवों में या शहरों में या नगर में या बस्ती में दबकर रह जाती हैं। लेकिन कुछ प्रतिभाएं ऐसी होती हैं कि आप उन्हें जितना दबाएंगे वो उतनी ही आवेग से ऊपर उठेंगी। जैसे आप किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वो उससे उतनी दुगनी ही गति से नीचे आती है। तो इसी तरीके से आप जब किसी को दबाएंगे वो उतने ही प्रेशर से ऊपर जाएगा। तो मैं यहाँ उन आदिवासी जिन्हें जो यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि जो लोग गाए भगाए आरक्षण को लेकर, जो आरक्षण विरोधी जो लोग हैं, चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं, और आरक्षण को लेकर हमारी जो प्रतिभाओं पर, हमारे जो टैलेंट पर जो वो घात करते हैं और उस पर वो जो मनुवाद की सोच को चलते हुए, उस काले मनु के विधान के चलते हुए जो हमारी प्रतिभाओं को ये कह के उनको नकार दिया जाता है, उनको अलग कर दिया जाता है, उन्हें दबा दिया जाता है कि ये आरक्षण का फायदा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ जो ये प्रतिभाएं जिनका मैं नाम ले रही हूँ, उन्हें आरक्षण से कोई ही मतलब नहीं है, उन्हें आरक्षण ने कोई फायदा नहीं पहुंचाया है। और
जो लोग गाए बगाए अपने मंचों से आरक्षण के बारे में ये कहते रहते हैं कि ये लोग आरक्षण की वजह से वहां पहुंच गए, ये लोग आरक्षण की वजह से ये कर दिया, अगर PWD वाले जो मनुवादी सोच वाले अधिकारी पुल बनाए और वो पुल टूट जाए, वो पुल धराशायी हो जाए और उसके नीचे सैकड़ों की संख्या में लोग मर जाएं, तो भी वहां लोग बिना सोचे समझे उस पुल का निर्माण किसने कराया, उस पुल का ठेकेदार कौन था, उस पुल में कौन बनाने वाला था, कौन उसकी पैसों को खाने वाला था, उससे पहले ही सोशल मीडिया पर और मीडिया पर यह दिखा दिया जाता है कि ये जो है ये आरक्षण का जो है नतीजा है, पुल का गिरना भी आरक्षण के नतीजा से जोड़ दिया जाता है। जबकि वो सच्चाई बाद में निकल के आती है तो पता चलता है शुक्ला जी, द्विवेदी जी, त्रिवेदी जी, सिंह साहब और ये ठाकुर साहब, उनके ठाकुर साहब पे ठेकेदार थे, और जिन्होंने ठेका छोड़ा वो शुक्ला जी, द्विवेदी जी और पाठक महोदय थे, और जो बीच में और जो तीसरा जो ठेकेदार है वो चतुर्वेदी थे। तो ये सारा उससे पहले ही, सच्चाई जानने से पहले ही ये लोग जो आरक्षण को लेकर इस तरीके की जो टीका टिप्पणी करते थे, ये उनके मुंह पर तमाचा है। ये आदिवासी महिलाओं, जो आदिवासी प्रतिभाएं हैं, उन्होंने इनके मुंह पर, आरक्षण विरोधी जो लोग हैं उनके मुंह पर करारा तमाचा मारा है। मैं बात करती हूं कि इस भारतवर्ष में जो आदिवासी महिलाएं हैं, जो आदिवासी क्षेत्रों में जो रहती हैं, उन आदिवासी महिलाओं के बीच में से मॉडल जो हैं, जो क्योंकि आदिवासी लोग जो हैं वो जंगलों में रहती हैं, इसलिए उनका सांवला रंग होता है, क्योंकि वो जंगलों में रहते हैं, रात दिन धूप में रहते हैं और वहीं उनका वो सब होता है, तो इसलिए उनका रंग काला होता है। तो आदिवासी मॉडल एक रिहाना जो है, क्या कहते हैं, देसी रिहाना के नाम से विश्व विख्यात मॉडल है, और उनका ये कहना है कि उनके साथ में दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि वो आदिवासी हैं, वो काले रंग की हैं, और वहां इन गोरी चमड़ी वाले लोगों ने, जो अंग्रेजों की औलाद हैं, उन्होंने ये कहा कि यहाँ काले रंग का मॉडल नहीं चलेगी, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा से, अपने टैलेंट से अपने आप को साबित कर दिया। आज पूरे विश्व में विश्व विख्यात हैं। और एक और में मॉडल जो है वो है सलोनी उमराव, और एक और मॉडल है अंशु शिखा लकरा। एक और मॉडल है रेनू उर्फ रानू। ये सब मॉडल आदिवासी मॉडल हैं, जिनका पूरी दुनिया में नाम है, जो पूरे विश्व विख्यात हैं। लेकिन इन लोगों के साथ में वही दोयम दर्जे का इनके साथ में व्यवहार किया जाता है कि ये आदिवासी हैं, ये जंगलों से आए हैं, अरे ये क्या मॉडलिंग। लेकिन इन लोगों ने उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है। इसी तरीके से रेडियो जॉकी हुई है शिखा मांडे जो है वो रांची की नंबर 1 की रेडियो जॉकी आरजे हैं। एक पायलट है प्रियंका मरकाम जो है वो पायलट बनी है। और केरल की जो आदिवासी महिला आईएएस बनी है, मैं उनका नाम बता देती हूँ, श्री धन्ना सुरेश केरल की पहली आईएएस आदिवासी महिला बनी है। तो मेरा यहाँ कहना यह है कि हमारी आदिवासी महिलाएं या हमारे आदिवासी जो बच्चे हैं या पुरुष हैं या महिलाएं हैं, उनमें प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इन्हें ये प्रतिभाएं जो हैं वो आरक्षण की या किसी की मोहताज नहीं होती है। लेकिन ये क्योंकि इन्हें मौका नहीं दिया जाता, इन्हें अवसर उपलब्ध नहीं कराए जाती है, इसलिए आरक्षण की लोग मौका नहीं मिलता है। लेकिन आरक्षण की वजह से किसी को मौका मिल गया, वो आगे बढ़ गया। लेकिन ये सारी प्रतिभाएं ऐसी हैं कि वो आरक्षण की या किसी उसकी मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने आप को सिद्ध कर दिया है कि हमें आप लोग जो यहाँ काले अंग्रेज हैं, जो मनुवाद को परोसने वाले लोग हैं, वो हम लोगों की प्रतिभाओं को, हम लोगों को जितना दबाएंगे, हम उतने ही आवेग से, उतने ही प्रेशर से, उतनी ही शक्ति से, उतनी ही ऊर्जा से आगे बढ़ेंगे, ऊपर उठेंगे।
और मैं एक एग्जांपल और देना चाहती हूँ कि छतरपुर की 15 महिलाएं, आदिवासी 15 महिलाओं का एक ग्रुप है, वो गांव-गांव में जाकर पानी के हैंड पंपों को सही कर रही हैं महिलाएं, ताकि पानी के लिए दिक्कत ना हो, पानी के लिए लोगों को परेशानी ना हो। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि यहाँ ये सब लोग आरक्षण की वजह से लोग आगे नहीं पहुंचे हैं, इनमें प्रतिभाएं हैं और प्रतिभाएं किसी की मोहताज नहीं होती हैं, ये बाबा साहब ने कहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। अब मैं यहाँ आ जाती हूँ हेमा दास को, जो हमारी आदिवासी एक बच्ची है, आदिवासी जो उड़न परी है, जो जिन्होंने 2018 में अपना बहुत उम्दा प्रदर्शन किया था, जिन्हें अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया है, जिन्होंने भारतवर्ष को 6 स्वर्ण पदक लेके आई हैं, लेकिन उनके साथ में भी दोयम दर्जे का भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने उनके साथ में भी दोयम दर्जे का व्यवहार किया है। जब पीवी सिंधु कोई स्वर्ण पदक या कांस्य पदक जीत लेती है तो उनमें करोड़ों रुपए की उनके ऊपर बारिश की जाती है। प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करते हैं और प्रधानमंत्री उन्हें अलग से प्रधानमंत्री कोष से उन्हें उनके लिए प्रोत्साहित करने के लिए उन पे करोड़ों रुपए कुर्बान कर दिया जाता है। कोई तेंदुलकर खेलों में कोई आगे बढ़ के, क्योंकि उन्हें अवसर मिले, उन्हें मौका मिला है और वो कुछ उम्दा अपना प्रदर्शन करते हैं तो उन पर करोड़ों रुपए की बारिश की जाती है, उनको मीडिया कवरेज करती है, ये दलाल जो मीडिया है। लेकिन वहीं अगर कोई हेमा दास 6 स्वर्ण पदक लेके भारतवर्ष का पूरी दुनिया में नाम रोशन करा, पूरी दुनिया में इतने कम उम्र में, इतनी अल्प आयु में उन्होंने नाम रोशन करा भारतवर्ष का, लेकिन यहाँ की सरकारों ने उन्हें लाखों रुपए से ही नवाजा गया है। यानी यहाँ भी हम लोग अपनी मेहनत से, अपने ऊर्जा से, अपनी शक्ति से हम लोग अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हम भारतवर्ष का नाम कर रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद भी हमारे साथ में दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। हमें वो सम्मान जो मिलना चाहिए वो हमें जातिगत आधार पर सम्मान नहीं मिल रहा है। लेकिन मुझे यहाँ बहुत खुशी हुई है कि आसाम के खेल मंत्री जो हैं, उन्होंने इस बच्ची जो हेमा दास जो हैं, उड़न परी जो हैं, इनको जो है भारत खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है और इन्हें भारत खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा। तो ये पूरे आरक्षण विरोधी लोगों के मुंह पर तमाचा है, क्योंकि वहां आरक्षण नहीं चल रहा है, विदेशों में आरक्षण नहीं चल रहा है। जो बच्ची दौड़ लगा रही है उसमें आरक्षण का वो नहीं मिल रहा, उन्हें आरक्षण ने उनको आगे नहीं बढ़ा दिया, आरक्षण ने आगे उनके 4 टांग नहीं लगा दी है। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि हम लोगों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोगों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें अवसर नहीं दिया जाता। लेकिन जहां अवसर मिल भी जाता है वहां वो लोग दाएं बाएं उन्हें पैरों के तरह कुचल देते हैं। तेंदुलकर को बहुत आगे बढ़ा दिया जाता है, विनोद कांबली को बहुत पीछे कर दिया जाता है। और वही अगर 10 बार क्रिकेट जैसे खेल में 10 बार लोग एक रन बनाकर आउट हो रहे हैं, उनको विश्व कप खेलने के लिए भी मौका दिया जाता है। लेकिन जहां SC ST OBC के लोगों ने, जो बच्चे जो खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने 1-2 खेल में अगर उनका किसी वजह से उम्दा प्रदर्शन नहीं रहा, उन्हें खेल से ही बाहर कर दिया गया। तो मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि हमारे SC ST OBC जो प्रतिभाएं हैं, जो टैलेंट है, उनमें किसी की मोहताज नहीं है। वो चाहे आप लोग जो मनुवादी ब्राह्मणवादी जो है, चाहे हमारे साथ आप कितना ही पक्षपात करें, कितना ही आप हमें जो सम्मान मिलना चाहिए, जो हमें भारत सरकार से, राज्य सरकारों से जो सम्मान मिलना चाहिए, जो समाज से सम्मान मिलना चाहिए, बेशक आप मत दीजिए, लेकिन हमारी ये प्रतिभाएं रुकेंगी नहीं और हम आगे बढ़ते जाएंगे। हेमा दास जैसी आदिवासी बच्चियां आगे बढ़ती जाएंगी, सैकड़ों की संख्या में लोग आगे बढ़ते जाएंगे, खेलों में बढ़ते जाएंगे, फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ते जाएंगे, मॉडल बनेंगे, हर खेल में अपना नाम रोशन करेंगे SC ST OBC के सभी बच्चे। और अंत में मैं आप सबको
जय भीम, नमो बुद्धाय बोलती हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।